दुल्हन एक किस्मत पार्ट 6। कमरे में सबकी नजर अर्जुन पर थी। आद्या ने मायरा का हाथ थाम रखा था। आद्या, अर्जुन, अब साफ साफ बताओ, तुम्हारा हमारी शादी से क्या संबंध है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। अर्जुन, मेरी और तुम्हारी शादी का कोई रिश्ता नहीं है। आद्या थोड़ा हैरान हुई। अर्जुन, लेकिन तुम्हारी शादी से पहले मैं तुम्हारे परिवार से मिलने आया था, क्योंकि मुझे एक पुरानी बात पता चली थी। मायरा ने पूछा। मायरा, कौन सी बात? अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। अर्जुन, तुम दोनों के परिवारों ने बचपन में एक वादा किया था, लेकिन उस वादे में एक शर्त थी। आद्या ने डायरी खोली। अर्जुन ने कहा, अर्जुन, अगर आद्या और मायरा बड़े होकर एक दूसरे को दिल से स्वीकार करेगी, तभी ये रिश्ता कायम रहेगा। मायरा ने राहत की सांस ली। मायरा, तो फिर परिवार ने हमें मजबूर क्यों किया? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा। अर्जुन, क्योंकि परिवारों को डर था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगी। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद तुम्हें सच पता चलेगा। आद्या की आंखों में नाराजगी आ गई। आद्या, लेकिन ये सही नहीं था। अर्जुन ने सिर हिलाया। अर्जुन, मैं भी यही सोचता था, इसलिए मैं वापस आया। मैं चाहता था कि तुम दोनों को सच पता चले और फैसला तुम खुद करो। मायरा ने आद्या की तरफ देखा। मायरा, लेकिन अब हमें सच पता है। आद्या ने उसका हाथ थाम लिया। आद्या, और अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से चुनती हूँ। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। मायरा, मैं भी। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन, तो शायद अब मेरा काम पूरा हुआ। वह जाने के लिए मुड़ा। तभी आद्या ने पूछा। आद्या, अर्जुन, तुमने हमें बचपन में क्यों कहा था तुम दोनों फिर मिलोगी? अर्जुन रुक गया। उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, क्योंकि उस दिन मैंने तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा देखा था जो तुम दोनों खुद नहीं समझती थीं। मायरा और आद्या एक दूसरे को देखने लगी। अर्जुन बाहर चला गया। आद्या ने धीरे से मायरा का हाथ पकड़ा। आद्या, शायद वो सही था, हम सच में फिर मिल गईं। मायरा मुस्कुराई। मायरा, और इस बार हमेशा के लिए। अर्जुन के जाने के बाद कमरे में खामोशी छा गई। मायरा चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। आद्या धीरे धीरे उसके पास आई। आद्या, मायरा। मायरा ने उसकी तरफ देखा। मायरा, आज बहुत सारे राज सामने आए हैं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है। आद्या ने पूछा। आद्या, क्या? मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मायरा, अगर हमारी शादी परिवारों के पुराने वादे की वजह से हुई थी, तो अब तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? आद्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने मायरा का हाथ थाम लिया। आद्या, क्योंकि अब ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक वादा नहीं है। मायरा की आंखें नम हो गईं। मायरा, तो क्या है? आद्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आद्या, मेरी पसंद। मायरा ने धीरे से उसका हाथ दबाया। मायरा, और अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हें चुनती हूँ? आद्या की आंखों में खुशी साफ दिखाई दी। आद्या, तो फिर आज से किसी पुराने वादे की जरूरत नहीं। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखती रहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर अंदर आया। कबीर, आद्या, अर्जुन जाते जाते ये तुम्हारे लिए छोड़ गया। उसने एक छोटा सा लिफाफा आद्या को दिया। आद्या ने लिफाफा खोला। अंदर बचपन की वही तस्वीर थी जिसमें छोटी आद्या और छोटी मायरा साथ बैठी थीं। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस रिश्ते को परिवारों ने शुरू किया था, उसे अब तुम दोनों अपने दिल से पूरा करना। मायरा ने वह लाइन पढ़ी। आद्या ने उसकी तरफ देखा। आद्या, क्या तुम मेरे साथ ये कहानी आगे बढ़ाना चाहती हो? मायरा मुस्कुराई। मायरा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हर कहानी मंजूर है। आद्या ने पहली बार बिना किसी झिझक के मायरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। इस बार उनका रिश्ता किसी मजबूरी से नहीं, दोनों की अपनी मर्जी से शुरू हुआ था। अगली सुबह पूरा परिवार ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था। अरविंद, सुनीता मम्मी, कबीर, रिया, निकी और बुआ सब मौजूद थे। मायरा चुपचाप किचन से चाय लेकर आई। जैसे ही वह टेबल के पास पहुंची, बुआ ने कहा, बुआ, मायरा, पहले सबको चाय दे दो। मायरा ने मुस्कुराकर कहा। मायरा, जी बुआ। तभी आद्या ने उसकी तरफ देखा। आद्या, मायरा, तुम बैठो।
मायरा हैरान हुई। मायरा, लेकिन सबके लिए चाय। आद्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बगल वाली चेयर पर बैठा दिया। आद्या, मैं कर दूंगी। पूरा परिवार आद्या को देखने लगा। कबीर मुस्कुराया। कबीर, आज तो हमारी बहन काफी बदल गई है। आद्या ने मुस्कुराकर कहा। आद्या, हाँ भैया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मायरा सिर्फ इस घर की बहू नहीं है। वह मायरा की तरफ मुड़ी। आद्या, वो मेरी वाइफ है और मेरी चॉइस भी। मायरा की आंखें नम हो गईं। सुनीता मम्मी मुस्कुराईं। सुनीता मम्मी, बस बेटा, यही तो हम सुनना चाहते थे। रिया भाभी ने मजाक में कहा। रिया, तो अब हमारी आद्या ऑफिशियली प्यार में पड़ गई। आद्या थोड़ा शर्मा गई। आद्या, भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मायरा धीरे से हंस पड़ी। आद्या ने उसकी तरफ देखा। आद्या, तुम हंस क्यों रही हो? मायरा, कुछ नहीं, बस मेरी रूड वाइफ आज बहुत स्वीट हो गई है। सब हंस पड़े। आद्या ने धीरे से मायरा का हाथ पकड़ लिया। आद्या, सिर्फ तुम्हारे लिए। मायरा ने उसकी तरफ देखा। अब उनका रिश्ता किसी परिवार के फैसले से नहीं, बल्कि उनके अपने दिल के फैसले से जुड़ चुका था। दोपहर में मायरा के घर उसकी पुरानी दोस्त सिया मिलने आई। मायरा उसे देखकर बहुत खुश हुई। मायरा, सिया, तुम अचानक। सिया, तुम्हें देखने का मन किया और अपनी नई शादीशुदा जिंदगी भी देखनी थी। दोनों हंसने लगीं। उसी समय आद्या सीढ़ियों से नीचे आई। उसने मायरा और सिया को हंसते हुए देखा। आद्या का चेहरा तुरंत बदल गया। आद्या, कौन है? मायरा ने मुस्कुराकर कहा। मायरा, मेरी बचपन की दोस्त सिया। सिया ने आद्या को देखकर कहा। सिया, हाय, मैं मायरा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। आद्या ने हल्की सी स्माइल दी। आद्या, अच्छा। सिया और मायरा फिर बातें करने लगीं। कुछ देर बाद सिया ने मायरा का हाथ पकड़कर कहा। सिया, चलो, बाहर कॉफी पीने चलते हैं। आद्या ने तुरंत कहा। आद्या, नहीं। दोनों ने आद्या की तरफ देखा। मायरा, क्यों? आद्या ने रूखे अंदाज में कहा। आद्या, क्योंकि आज तुम मेरे साथ रहोगी। सिया मुस्कुराई। सिया, ओहो, तो ये है आपकी पॉसेसिव वाइफ। मायरा हंस पड़ी। आद्या थोड़ा शर्माते हुए बोली। आद्या, ऐसा कुछ नहीं है। सिया ने मजाक में कहा। सिया, फिर मुझे मायरा को एक दिन के लिए अपने साथ ले जाने दो। आद्या ने तुरंत मायरा की तरफ देखा। आद्या, एक दिन भी नहीं। मायरा हंसते हुए बोली। मायरा, आद्या, तुम्हें जलन हो रही है ना? आद्या ने तुरंत जवाब दिया। आद्या, बिल्कुल नहीं। मायरा उसके पास जाकर धीरे से बोली। मायरा, तो मेरा हाथ इतना कसकर क्यों पकड़ा है? आद्या ने नीचे देखा। वास्तव में उसका हाथ मायरा के हाथ में था। सिया हंसते हुए बोली। सिया, अब समझ गई, मायरा को संभालना आसान नहीं, लेकिन उसकी वाइफ को समझना और भी मुश्किल है। आद्या ने मायरा की तरफ देखा। आद्या, बस इतना समझ लो, मायरा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मायरा की मुस्कान धीरे धीरे और गहरी हो गई। शाम को मायरा और सिया बाहर जाने की तैयारी कर रही थीं। आद्या सोफे पर बैठी दोनों को देख रही थी। मायरा, आद्या। आद्या ने बिना देखे कहा। आद्या, हम। मायरा मुस्कुराई। मायरा, मैं तुम्हारा एक निकनेम रखना चाहती हूँ। आद्या ने उसकी तरफ देखा। आद्या, क्या? मायरा ने प्यार से कहा। मायरा, आदि। उद्धरण चिन्ह। आद्या थोड़ी हैरान हुई। आद्या, आदि। मायरा, हाँ, मुझे अच्छा लगता है। आद्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आद्या, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम मुझे आदि बुला सकती हो। मायरा खुश हो गई। फिर उसने आद्या का हाथ पकड़ लिया। मायरा, आदि, अब एक बात मानोगी? आद्या ने शक से पूछा। आद्या, क्या चाहिए? मायरा ने मासूमियत से कहा। मायरा, मुझे सिया के साथ जाने दो ना, बस थोड़ा सा काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। आद्या ने तुरंत कहा। आद्या, नहीं। मायरा ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा। मायरा, प्लीज आदि, बस थोड़ी देर के लिए। आद्या ने मायरा को देखा। आद्या, तुम्हें पता है ना, मुझे सिया के साथ तुम्हारा इतना क्लोज रहना पसंद नहीं। मायरा मुस्कुराई। मायरा, वो मेरी दोस्त है और मुझे सच में उससे कुछ काम है। आद्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा। आद्या, ठीक है, लेकिन समय पर वापस आना।
मायरा खुशी से बोली। मायरा, यस, थैंक यू आदि। आद्या ने उसे जाते हुए देखा। आद्या, मायरा। मायरा पीछे मुड़ी। आद्या, अपना फोन चालू रखना। मायरा मुस्कुराई। मायरा, जी आदि मैडम। आद्या ने आंखें घुमाईं, लेकिन मायरा के जाते ही उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। आद्या मन ही मन, पता नहीं क्यों, जब मायरा मेरे सामने नहीं होती तो मुझे उसकी और भी ज्यादा याद आती है। मायरा सिया के साथ अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सिया ने कहा, सिया, मायरा धीरे चलो, रोड बहुत स्लिपरी है। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, मायरा, हाँ, चिंता मत करो। अचानक सामने से एक गाड़ी तेजी से आई। मायरा ने गाड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी होने की वजह से कार फिसल गई। धड़ाम, कार सड़क के किनारे जाकर रुक गई। सिया को हल्की चोट लगी, लेकिन मायरा के सिर पर चोट लगी और वह बेहोश हो गई। सिया, मायरा, आंखें खोलो। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। सिया ने तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया। उधर घर पर आद्या बार बार मायरा को फोन कर रही थी। आद्या, फोन क्यों नहीं उठा रही हो मायरा? तभी एक अनजान नंबर से आद्या के फोन पर कॉल आया। आद्या, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप मायरा शर्मा को जानती हैं? उनका एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। आद्या के हाथ से फोन लगभग छूट गया। आद्या, क्या? मायरा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ सोचे घर से बाहर भागी। आद्या, मायरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर आद्या ने इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखा। सिया बाहर खड़ी थी। आद्या उसके पास गई। आद्या, मायरा कहाँ है? सिया की आंखों में आंसू थे। सिया, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आद्या ने कांपती आवाज में पूछा। आद्या, वो ठीक हो जाएगी ना? सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, हाँ, हमें उम्मीद रखनी होगी। आद्या इमरजेंसी रूम के दरवाजे के सामने खड़ी होकर बस एक ही बात कह रही थी। मायरा, तुमने मुझे आदि कहा था ना, अब मुझे छोड़कर मत जाना। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। आद्या तुरंत उनके पास गई। आद्या, डॉक्टर, मायरा कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हॉस्पिटल की कॉरिडोर में आद्या डॉक्टर के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आद्या, डॉक्टर, मायरा कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। डॉक्टर, उनके सिर पर चोट लगी है। हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अभी उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आद्या की आंखों में आंसू आ गए। आद्या, मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर, अभी नहीं, थोड़ी देर में अगर उनकी कंडीशन ठीक रही तो आप उन्हें देख सकती हैं। आद्या ने सिर हिलाया। तभी सुनीता मम्मी, अरविंद, कबीर और रिया भी हॉस्पिटल पहुंच गए। सुनीता ने आद्या को गले लगा लिया। सुनीता, बेटा, मायरा ठीक हो जाएगी। आद्या की आवाज भर आ गई। आद्या, मम्मी, मैंने उसे अकेले जाने दिया था। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर, ये तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई। नर्स, आप मायरा की वाइफ हैं? आद्या ने तुरंत कहा। आद्या, हाँ, नर्स, आप अंदर जाकर थोड़ी देर उसके पास बैठ सकती हैं। आद्या की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे कमरे में गई। मायरा बेहोश थी। आद्या उसके पास बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। आद्या, मायरा, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। आद्या, तुमने मुझे आदि कहा था ना, अब आदि को छोड़कर मत जाना। एक आंसू मायरा के हाथ पर गिरा। आद्या ने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। आद्या, तुमसे मैंने बहुत बार रूखा व्यवहार किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें खोने का डर मुझे इतना तोड़ देगा। कुछ पल बाद मायरा की उंगलियां हल्की सी हिली। आद्या अचानक चौंक गई। आद्या, मायरा। मायरा की आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन उसकी नज़र आद्या पर पड़ी और उसके चेहरे पर अचानक उलझन दिखाई दी। मायरा, आप कौन हैं? आद्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मायरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। आद्या उसके सामने बैठी थी। आद्या,
मायरा, मैं हूँ आदि। मायरा ने उसे ध्यान से देखा। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, मायरा, आप मुझे जानती हैं? आद्या की आंखें भर आईं। आद्या, जानती हूँ मायरा, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मायरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मायरा, मेरी वाइफ? आद्या का दिल टूट गया। डॉक्टर ने आद्या को बाहर बुलाया। डॉक्टर, एक्सीडेंट के बाद उन्हें टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है। फिलहाल उन्हें हाल की कई बातें याद नहीं हैं। आद्या, क्या उन्हें सब कुछ वापस याद आएगा? डॉक्टर, उम्मीद है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। उन्हें प्यार और फेमिलियर एनवायरनमेंट देना सबसे बेहतर रहेगा। आद्या ने आंसू पोंछे। वह वापस मायरा के पास गई। मायरा चुपचाप उसे देख रही थी। मायरा, अगर मैं आपको याद नहीं करती तो आप मेरे साथ क्यों हैं? आद्या ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। आद्या, क्योंकि तुम्हें मुझे याद रखना जरूरी नहीं, मुझे तुम्हें याद रखना आता है। मायरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। मायरा, आप बहुत अजीब हैं। आद्या हल्का सा मुस्कुराई। आद्या, तुम मुझे पहले भी यही कहती थीं। मायरा के चेहरे पर अचानक हल्की मुस्कान आई। आद्या ने उसके लिए पानी उठाया। आद्या, पानी पियोगी? मायरा ने सिर हिलाया। पानी पीते हुए उसने अचानक कहा, मायरा, आदि। आद्या के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आद्या, तुमने मुझे आदि कहा? मायरा खुद हैरान थी। मायरा, पता नहीं, बस ये नाम अपने आप मेरे मुंह से निकल गया। आद्या मुस्कुराई। आद्या, शायद तुम्हारा दिल अभी भी मुझे पहचानता है। मायरा ने उसकी तरफ देखा। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन आद्या के पास बैठकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। हॉस्पिटल में सबको लगा कि मायरा सच में आद्या को भूल गई है, लेकिन असली बात कुछ और थी। मायरा को सब कुछ याद था। एक्सीडेंट के बाद जब उसने आद्या को रोते हुए देखा तो उसके मन में एक शरारती ख्याल आया। मायरा मन ही मन, देखती हूँ मेरी आदि मुझे सच में कितना प्यार करती है। उसने डॉक्टर से बात करके अपना प्लान बनाया। फिर धीरे धीरे उसने सुनीता मम्मी, कबीर, रिया, निकी और बुआ को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। सबने तय किया कि आद्या को कुछ नहीं बताएंगे। घर वापस आने के बाद मायरा ने फिर वही एक्टिंग शुरू कर दी। आद्या उसके लिए पानी लेकर आई। आद्या, मायरा, पानी पी लो। मायरा ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा। मायरा, आप मेरा इतना ध्यान क्यों रखती हैं? आद्या ने बिना सोचे जवाब दिया। आद्या, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। मायरा के चेहरे पर अंदर ही अंदर मुस्कान आ गई, लेकिन बाहर से वह बिल्कुल अनजान बनी रही। रात को आद्या ने मायरा के लिए खाना बनाया। मायरा, आप रोज मेरे लिए इतना सब क्यों करती हैं? आद्या, क्योंकि तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे खुद तकलीफ होती है। मायरा की आंखों में खुशी आ गई, लेकिन उसने फिर भी अपना ड्रामा जारी रखा। अगले दिन आद्या ने उसके लिए वही छोटा सा गिफ्ट लाकर दिया जो मायरा को पहले पसंद था। मायरा ने उसे हाथ में लेते हुए पूछा, मायरा, क्या मैं पहले भी इसे पसंद करती थी? आद्या मुस्कुराई। आद्या, हाँ, बहुत। मायरा मन ही मन बोली, आदि, तुम सच में मुझे बहुत प्यार करती हो। उधर कमरे के बाहर सुनीता मम्मी, कबीर और रिया सब अपनी हंसी रोक रहे थे। निकी धीरे से, दीदी को कुछ पता नहीं चला। कबीर, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसी रात आद्या ने मायरा के लिए एक पुरानी फोटो निकालकर रख दी। मायरा ने फोटो देखते ही अचानक मुस्कुराकर कहा, मायरा, आदि। आद्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मायरा समझ गई कि उससे गलती हो गई है। आद्या कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आद्या, मायरा, तुम्हें सब याद है ना? मायरा चुप हो गई, और तभी कमरे के बाहर खड़े पूरे परिवार ने एक साथ दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मायरा का राज खुलने वाला था।